पति कौन? एक मुखिया डोनी की एक पुत्री थी। उसका नाम रमा था। वह अत्यंत रूपवती थी। उजला रंग, सुनहरे बाल। उसका उजला रूप देखकर जनजाति के लोग प्राय कहते उठते, ये तो सूर्य देवता की पुत्री प्रतीत होती है। रमा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। नृत्य और गायन कला में बेजोड़ होने के साथ ही वह हठ करते पर वस्त्र बुनाई में भी निपुण थी। उसके रूप और गुण के कारण कई युवक उससे विवाह के इच्छुक थे, किंतु रमा का पिता उसका विवाह राम, श्याम और सोनू नाम के 3 पुरुषों में से किसी एक से करना चाहता था। इसके पीछे का कारण धन का लोभ था। उनकी जनजाति की परंपरा अनुसार विवाह के समय वर पक्ष, वधु पक्ष और मुंह मांगा धन देते थे। देव पुरुषों में से श्याम से इतना धन पाने की इच्छा थी कि जीवन भर उसे परिश्रम न करना पड़े। एक दिन उनके गांव में एक मेला लगा, जहां कई प्रकार के सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। महिलाओं के लिए हथकरघा और पुरुषों के लिए तीर कमान प्रतियोगिता के लिए लोगों में से अधिक उत्साह था रमा में। रमा तो हथकरघा में निपुण थी। उसने नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, तारे, सूरज बनाए थे, जो देखने में वास्तविक ही जान पड़ते थे। उसने शॉल के चारों किनारों पर सुनहरी झालर लगाई थी। शॉल देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही नीचे उतर आया हो। जिसने भी यह शॉल देखी, रमा की खूब प्रशंसा की। प्रथम पुरस्कार रमा को ही मिला। फिर पुरुषों की तीर कमान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें तीर कमान से नकली पक्षियों, मछलियों और तितलियों को निशाना बनाना साधना था। इस प्रतियोगिता का विजेता राजू नामक युवक रहा। उसने अपने सटीक निशाने से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। प्रतियोगिताओं के उपरांत नृत्य का आयोजन हुआ। रमा और राजू के साथ में नृत्य किया और नृत्य करते करते एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उनकी जोड़ी भी बहुत सुंदर थी। जिसने भी उन दोनों को नृत्य करते देखा, वह उनकी सुंदर जोड़ी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। राजू एक गरीब युवक था। रमा जानती थी कि धन का लोभी उसका पिता उसका विवाह राजू से नहीं होने देगा। दोनों का प्रेम गहरा था। एक दिन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। घर में रमा ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। वह उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि 3 पुरुष उससे विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। तब रमा ने अपने पिता को बताया कि उसने राजू से विवाह कर लिया है। उसके पिता ने उस विवाह को स्वीकार करने से मना कर दिया और बोला, मैं इस विवाह को नहीं मानता, न ही वे 3 पुरुष मानेंगे। अब मैं क्या करूं पिताजी? रमा ने पूछा। मैं देव पुरुषों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए अब सबको एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हें पाने के लिए मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। जो 3 शर्तें पूरी कर पाया उसे ही तुम्हें वरमाला पहनानी होगी। रमा ने यह बात राजू को बताई। राजू रमा के पिता की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन तीनों देवपुरुष और राजू रमा के घर आए। रमा के पिता ने पहली शर्त रखी, चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना होगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो जाए। शर्त सुनकर रमा परेशान हुई। राजू को भी समझ नहीं आ रहा था कि शर्त कैसे पूरी करें। तब राजू की बहन ने उसे एक उपाय बताया। जहाँ राजू को नृत्य करना था, उस जमीन की मिट्टी के नीचे उसने पीतल की तस्तरियां छुपा दी। कुछ समय बाद तीनों पुरुषों और राजू ने अपने अपने स्थान पर नृत्य करना प्रारंभ किया। देव पुरुष जमीन पर बहुत उछले पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, मगर जैसे ही राजू ने नृत्य प्रारंभ किया, उस स्थान में मिट्टी के नीचे दबी थाली बज उठी और सबको लगा कि जमीन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इस तरह राजू ने पहली शर्त जीत ली। अब रमा के पिता ने दूसरी शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार अब उन चारों को धातु के गोले पर इस तरह निशाना साधना था कि तीर गोले पर ही लगा रहे। इस बार राजू की बहन ने राजू के तीरों के नोकों पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगा दी। जब चारों की तीर अंदाजी कौशल की परीक्षा प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले निशाना लगाने वाले देवपुरुष का तीर पहुंचा ही नहीं, बहुत पहले ही गिर गया। दूसरे देवपुरुष का तीर गोले के पास तो पहुंचा, मगर उसके बाजू से होकर निकल गया। तीसरे देवपुरुष का तीर गोले पर लगा अवश्य, पर तुरंत गिर गया। अंत में राजू ने निशाना साधा। उसका निशाना सटीक था। उसका तीर मधुमक्खी के छत्ते की मोम के कारण गोले पर ही लगा रहा। इस प्रकार दूसरी शर्त भी राजू ने जीत ली। अब आखिरी शर्त की बारी आई। रमा के पिता ने शर्त बताई, जो कोई कोयले के टुकड़ों और मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा, वही विजेता घोषित होगा और रमा का ब्याह भी उसी से होगा। इस बार राजू की बहन ने उपाय बताया, मिट्टी के कुल्हड़े पर शहद लगा दो और मेरी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दो। राजू ने वैसा ही किया और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। तीनों देव पुरुषों ने जब अपने अपने मिट्टी के कुल्हड़े और कोयले के टुकड़ों को फेंका, तो बहुत अधिक दूर तक नहीं जा पाए। जब राजू की बारी आई, तो उसने मिट्टी के कुल्हड़े को पूरी तरह से ताकत से फेंका। वो सबसे दूर जा गिरा। उसके बाद कोयले के चूरे से लथपथ मधुमक्खी फेंकी, जो कोयले के टुकड़े जैसी ही दिख रही थी। मधुमक्खियों को मिट्टी के कुल्हड़े से शायद की गंध आई, तो वे उसके पास चली गई। इस प्रकार राजू यह शर्त जीतकर तीनों शर्त जीत गया। रमा के पिता ने घोषणा की कि कल राजू का विवाह रमा से होगा। रमा और राजू बहुत खुश थे। अगले दिन सारे गांव वाले रमा के घर उपस्थित थे।
जब रमा वरमाला लेकर आई तो उसने देखा कि वहाँ एक की जगह 4 दूल्हे खड़े हैं और सभी राजू के वेश में हैं। वह चकित रह गई। वह समझ गई कि यह उसके पिता की चाल है। उसके पिता ने कहा, पहचानो अपने पति को और उसे माला पहनाओ। रमा बोली, मैं पहले सबसे हाथ मिलाऊंगी फिर माला पहनाऊंगी। बिल्कुल 3 दूल्हे बोले, पर एक चुप रहा। रमा ने अब उसे पहले दूल्हे से हाथ मिलाया तो उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे आंख मारी। दूसरा हाथ मिलाने की जगह दोनों बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ा। तीसरे ने उतावलेपन में रमा का हाथ जोर से पकड़कर बहुत देर तक पकड़ा। जब रमा आखिरी दूल्हे के पास पहुंची तो उसने शांति से हाथ मिलाया। उसका स्पर्श और उसकी आंखों में प्रेम देखकर रमा समझ गई कि ये ही राजू है। उसने उसके गले में वरमाला डाल दी। सभी लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनके विवाह की रस्में पूरी की। रमा के पिता और देव पुरुषों की चाल असफल हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब